60-40 नियोजन नीति को लेकर छात्रों का जो आंदोलन है गया पुल से हट गया था, एक बार फिर से गया पुल पर है और सभी छात्र नीचे बैठे हुए हैं। बीच में एक एम्बुलेंस फंसी हुई है। तकरीबन 15 मिनट से यह एम्बुलेंस रास्ता निकलने का इंतजार, रास्ता छूटने का इंतजार कर रही है और काफ़ी परेशानी खासकर मरीजों को हो रही है। और इसके अंदर जो मरीज है अगर इसकी जान जाती है तो आप देख कौन होगा, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, यह भी तय करना जरूरी है। और खासकर अगर छात्रों के आंदोलन की बात है तो आंदोलन अपने जगह पर है और किसी की जान अगर जाती है तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि छात्रों का आंदोलन जो है वो खत्म हो जाए और सड़क को स्मूथ बनाया जाए, लेकिन इस पर पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही है। छात्रों का जो हुजूम है बार बार सड़क को अवरुद्ध कर रहा है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस तकरीबन आधे घंटे से यहाँ पर फंसी हुई है और लगातार कोशिश इसी बात की है कि इस एम्बुलेंस को बाहर निकाला जाए। अभी भी एम्बुलेंस को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं और इसके अंदर जो मरीज है कहीं ना कहीं वो सफ़र कर रहा है और जाम की जो स्थिति है अभी भी बनी हुई है। पहुँच कर एम्बुलेंस अभी भी फंसी हुई है और यहाँ से मात्र 10 कदम चलने के बाद आगे फिर उसे रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कुछ पुलिस के जवान उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर बात करें आंदोलनकारी छात्रों का तो फिर से वो यहाँ पर धरना स्थल पर बैठ गए। धरना स्थल नहीं बल्कि गया पुल के नीचे वो बैठ गए हैं और पुलिस वाले लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका जो आंदोलन है वो जारी है, वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अभी नहीं आप 4 को आइए। छात्रों को पुलिस अब यहाँ से जबरन हटा रही है। तकरीबन 1 घंटे से शहर के बीचों बीच गया पुल जाम लगी हुई है। कई एम्बुलेंस फंसी रही इस दौरान और छात्रों को लगातार पुलिस समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन वो नहीं माने। अब जाकर छात्र जो है अब यहाँ से ये वापस जाने के लिए तैयार हुए हैं। संभवतः पुलिस धीरे धीरे इन पर अब हावी हो रही है। लाठी पार्टी को भी बुला लिया गया है। संभव है कि थोड़ा सा बल प्रयोग पुलिस को करना पड़े, लेकिन अब तक पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया है। समझा बुझाकर ही छात्रों को वापस भेजने का प्रयास किया है। और अगर बात करें तो यहाँ पर अंचलाधिकारी नायक भी पहुँच गए हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने भी छात्रों से बातें की हैं और उन्हें इस बात के लिए राजी करवाया है कि वो अब यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ छात्र जो है हठ धर्मिता पर अड़े हुए हैं, सूत करके प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर सो गए हैं और वहीं सोकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि पुलिस इनके साथ बल प्रयोग करती है या फिर उन्हें समझा बुझाकर सड़क जाम को हटाने में सफल होती है। फिलहाल इनका जो आंदोलन है वो अभी जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आंदोलन अगर चल रहा है तो एक बार फिर से आप देखिए कि एक एम्बुलेंस और सामने आ गई। सामने में 108 का एम्बुलेंस और छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। इससे पहले भी आधे घंटे तक फंसने के बाद एक एम्बुलेंस को रास्ता मिला था और एक बार फिर से दूसरी एम्बुलेंस पीछे पड़ी हुई है और उसे निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। देखना होगा कि पुलिस किस सूझबूझ के साथ इस एम्बुलेंस को रास्ता दिलाने का काम करती है। पुलिस की वैन आ चुकी है, लेकिन आंदोलन का जो स्वरूप दिखा वह नहीं दिखना चाहिए था। एक एम्बुलेंस खड़ी है और छात्र जो है उठ नहीं रहे हैं। जबरन उठा करके उन्हें यहाँ से पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है और एम्बुलेंस को उनके हटने के बाद अब रास्ता मिल पाएगा। ये जो छात्र हैं कहीं ना कहीं अपनी हठ धर्मिता पर लगातार बने रहे और इसका नतीजा यह हुआ कि एम्बुलेंस को आधे घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा, एक दूसरी एम्बुलेंस को भी इंतज़ार करना पड़ा और इन छात्रों को अब पुलिस पकड़कर वैन में बैठा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन में अगर नुकसान किसी का हुआ है तो वह आम लोगों का हुआ है। ये आम लोग जो परेशान हुए हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं एक आंदोलन जिम्मेवार रहा है और
आंदोलन के पीछे जो छात्र हैं उसके पीछे सरकार जिम्मेवार रही है। सरकार छात्रों को नौकरी नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये आंदोलन हो रहा है। और ये 60-40 नियोजन नीति भले ही कुछ छात्रों को छात्र नेता बनाएगी, भविष्य में ये बड़े नेता बन जाएंगे, लेकिन इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है इस तरह की सड़क जाम से। तो ये अपने मकसद में कहीं ना कहीं कामयाब हुए, लेकिन इसमें जो नुकसान हुआ है उसमें मानवता का नुकसान है। और जो छात्र आंदोलन में लगे हुए थे वो अपनी भले ही राजनीति चमकाने में सफल हुए, लेकिन एक एम्बुलेंस को जो इंतज़ार करना पड़ा वो कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।